गरीब किसान की जादुई सब्जियां। हरिओम एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। अरे नहीं, बारिश ना होने की वजह से मेरी तो सारी फसल जल गई है। अब मैं क्या करूं? हिम्मत मत हारिए जी, भगवान सभी रास्ते एक साथ बंद नहीं करता है। हम अभी भी कुछ पौधे लगा सकते हैं। काव्या, पौधे लगाने के लिए हमें पौधों की जरूरत होगी, और तो और खाद वगैरह। इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और दूसरी बात, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी वो फसल भी बेकार हो जाएगी। सही कहा। काव्या, इस सब को देखकर तो मेरे दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया है। मैंने गांव के उस लालची आदमी से ये खेत उधार लिया है। अगर समय से उसका पैसा नहीं दिया तो ये खेत भी हमारे हाथ से चला जाएगा। हरिओम के ही गांव में एक बहुत ही बड़ा साहूकार रहता था जो गरीब किसानों को किसानी के लिए जमीन किराए पर देता था। अगर किसानों की फसल अच्छी होती तो वो उसमें से 20% फायदा काटकर खेत का किराया वसूलता था, और अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती थी और वो खेत का किराया देने में असमर्थ होता था तो साहूकार मनोज उससे अपना खेत तो लेता ही था, साथ ही उस किसान की लागत वगैरह का भी कुछ नहीं देता था। और इसी चीज का डर हरिओम को भी सता रहा था। माना हमारे गांव के साहूकार थोड़े से खुदगर्ज हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपनी परेशानी समझाओगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। अरे बेकार की बातें मत करो काव्या, मुझे कुछ देर को अकेला छोड़ दो। हरिओम ऐसे बोलकर बस खेत के अंदर जा ही रहा था कि तभी एक भिखारी उसके पास आया। बेटा, अरे बेटा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बाबा, अब लो बाबा। हरिओम ने अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए उस भिखारी को दे दिए। शुक्रिया बच्चा, भगवान तेरी हर दुविधा को दूर करे। वो बाबा हरिओम को दुआएं देता हुआ चला गया। आपने अपनी जेब का आखिरी नोट भी दे दिया। कोई नहीं, अब इतनी टेंशन लेने से क्या होगा, चलिए घर चलिए, जो होगा देखा जाएगा। काव्या हरिओम को घर ले आई। मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में होती हैं और बिन मुश्किल जीना भी कोई जीना है। अब आप सभी टेंशन फ्री हो जाइए और खाना खा लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। काव्या ने सभी की प्लेट में उबले हुए चावल नमक के साथ परोस दिए। पूरा परिवार उसी खाने को मिलकर खा ही रहा था कि तभी काव्या की सास विद्या को अचानक फंदा लग गया। माँ जी, लीजिए, पानी लीजिए। काव्या अपनी सास को पानी देने के लिए उठी ही थी कि तभी विद्या का फंदा और भी बढ़ गया और वो अपने दिल की साइड पकड़कर तड़पने लगी। माँ, माँ। अरे अरे विद्या, विद्या। हे भगवान, हरिओम जी, माँ की तबीयत तो बिगड़ने पर ही है, इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर चलिए। हरिओम बेचारा अपनी माँ की तबीयत बिगड़ती देख नंगे पांव ही घर से बाहर भाग गया और जल्दी से एक ऑटो रिक्शा को अपने घर लेकर पहुंचा। बाबा, माँ को इसमें बिठाइए। भैया, हमें जल्दी किसी अस्पताल लेकर चलो। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक अस्पताल था। हरिओम अपनी माँ को वहीं ले गया। अस्पताल जाकर पता चला कि विद्या को दिल का दौरा पड़ने वाला था। आपकी माँ मौत के मुंह से लौटी है। मेरी माँ ने तो इन्हें कुछ दिनों के लिए यहीं एडमिट कर दीजिए। हम इनकी इस दिक्कत का यहीं इलाज कर देंगे, वरना लापरवाही से मामला और भी बिगड़ सकता है। हरिओम ने डॉक्टर की बात सुनकर विद्या को वहीं पर एडमिट कर दिया, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी फीस वगैरह कौन भरता। बस यही सब सोचकर हरिओम का मन बहुत उदास था। एक तरफ उसका रोजगार का साधन खतरे में पड़ा हुआ था, जेब में एक भी पैसा नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ माँ मौत जिंदगी के बीच झूल रही थी। मन में उदासी लिए हरिओम रात के समय अपने खेत पर आया और वहीं अपनी खेत की सूखी जमीन पर बैठ गया। भगवान, इतनी परेशानियों का सामना करने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ। मुझे हिम्मत दे, कोई तो रास्ता दिखा जो मैं अपनी उलझनों को सुलझा पाऊँ। मैं बेबस हूँ भगवान, मैं बेबस हूँ। हरिओम ऐसे बोलकर रोने लगा। उसकी आंखें आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए थीं, तो आंसू सूखी मिट्टी को तर कर रहे थे। हरिओम की आंखें बस रोई जा रही थीं, लेकिन उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। बस उसकी रोती आंखें सब बयां कर रही थीं। अभी हरिओम रो ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। मत रो हरिओम। वो नीले रंग की एक चमकदार देवी थी, जिसकी आंखें सागर की तरह गहरी और शरीर पर प्रकृति की चादर जैसे कपड़े थे। आप कौन?
मैं धरती माता हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना देखी है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो। धरती माता ने हरिओम को एक जादुई बीजों की पोटली दे दी। ये जादुई बीज हैं। इन्हें तुम अपनी जमीन में बो देना और फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियां कैसे उड़न छू हो जाएंगी। धरती माता ऐसे बोलकर चली गई। हरिओम ने भी वो सभी जादुई बीज अपने खेत में बो दिए और रात में ही नहर से पानी ढोकर सूखी मिट्टी को तर कर दिया। हे भगवान, बस मेरा साथ देना। हरिओम ने भगवान का नाम लेकर सभी बीजों को अपने खेत में बो दिया। अगली सुबह जब हरिओम उदास मन के साथ ही अपने खेत पर आया तो वो अपने खेत का मंजर देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। कमाल है, ये सब कैसे हुआ? हरिओम के सूखे खेत की जमीन बिल्कुल हरी भरी हो गई थी। उसके खेत में सिर्फ एक तरह की सब्जी नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जियां थीं, जैसे टमाटर, गोभी, आलू, बैंगन, मटर, गाजर, मूली, शलजम वगैरह वगैरह। विश्वास नहीं होता, क्या ये मेरा ही खेत है? हरिओम घूम घूम कर अपने खेत को खुशी से निहार रहा था। ताजी ताजी सब्जियां उसके खेत की शोभा को दुगनी कर रही थीं। शुक्रिया धरती माँ। हरिओम ने ऐसे बोलकर अपने खेत के टमाटर को हाथ लगाया कि तभी वो टमाटर इंसानी आवाज में बोला, स्वागत है जादुई सब्जियों के खेत में। जानते हो हरिओम, अब हम तुम्हारे खेत से कभी भी नहीं जाएंगे। तुम बोले कैसे? तभी एक बैंगन बोला, जब तक हम जादुई खेत में हैं, तब तक हम बोल सकते हैं। हमें इस खेत से निकालते ही हम वापस साधारण सब्जियों की तरह ही हो जाएंगे। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हम तुम्हारी अमानत है। चलो जल्दी से हमें तोड़ लो और अपनी परेशानियों को दूर कर लो। सब्जियों की ऐसा बोलते ही हरिओम ने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। वो जो कोई भी सब्जी तोड़ता वही टूटते ही वापस दुगनी होकर खेत में दोबारा लग जाती। हरिओम इस सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने जादुई खेत की बात अपने परिवार वालों को बताई। सभी ये जानकर हैरान थे और विद्या तो बस जादुई सब्जियों की खबर से ही आधी ठीक भी हो गई थी। बहू, मुझे तो तू मेरे खेत की सब्जियों से कोई बढ़िया सी डिश बना कर खिला दे। मेरी आधी बीमारी उसी से ही सही हो जाएगी। जी माँ, जरूर। काव्या ने जादुई सब्जियों से अपनी सास के लिए सूप बनाया। जादुई सब्जियों का सूप पीकर विद्या की बीमारी जैसे उड़न छू हो गई। डॉक्टर भी ये कमाल देखकर हैरान थे। डॉक्टर साहब, अब मैं चंगी हो गई हूँ। अब मुझे मेरे घर जाने दो। हाँ जी जी जरूर। हरिओम ने अब आसानी से हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया, क्योंकि जादुई सब्जियां इतनी ताजी और अच्छी थीं कि वो 2 दिन में आराम से 1000 रुपए की तो बिकी जाती थी। अब हरिओम के दिन बदल गए थे। उनके घर में अब भर भर कर राशन आता था। हरिओम की अच्छाई से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे ये तोहफा दिया था। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन दहेज में हमें एक एसी, डबल डोर फ्रिज, डबल बेड, वुडन अलमारी, किचन सेट, वॉशिंग मशीन और 5 लाख रुपए कैश चाहिए। बहन जी, आप जितना हमसे मांग रही हैं इतना हम नहीं दे सकते हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। बहन जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं, इतना तो हर कोई देता है। और आप देखिए तो मेरा बेटा कितने बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। इसके लिए आए दिन इतने अमीर अमीर घरों से रिश्ते आते हैं। फिर भी मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। और आप अपनी बेटी का रंग तो देखिए, इतने काले होने के बावजूद भी मुझे इसके रंग से कोई परेशानी नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम सच में आपको इतना सब कुछ नहीं दे सकते। अब आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी तो हमें बुलाया क्यों? इतना कहकर अमर अपनी माँ उजाला देवी को लेकर वहां से चला जाता है और बेचारी किंजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने किंजल के काले रंग की वजह से उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी किंजल के लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन उसके काले रंग की वजह से या तो वो रिश्ते वाले मना कर देते थे या तो लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांगते थे।
माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? अगर आप रोएंगी तो किंजल को कौन संभालेगा? मेरी मासूम बच्ची की क्या गलती है? अगर उसका रंग काला है तो क्या काली लड़कियों को शादी करने का कोई हक नहीं है? इन लोगों को सिर्फ गोरी लड़कियां चाहिए। हम इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? केशव भी कितनी मेहनत करता है। और बहू तू भी तो लोगों के कपड़े सिलकर जो उससे पैसे मिलते हैं वो सारे घर के खर्चे में लगा देती है। ऐसे में इतना सारा दहेज का इंतजाम कैसे हो पाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत करिए। मुझे पूरा यकीन है कि किंजल की शादी होगी, वो भी बहुत अच्छे घर में, और हमारी किंजल शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। किंजल जब भी उदास हुआ करती थी तो वो अपने गांव के पास नदी के किनारे चली जाया करती थी और वहां बैठकर मछलियों को खाना खिलाते हुए उनसे बातें करती थी। पता है मेरी प्यारी प्यारी मछलियों, आज भी मुझे जो लोग देखने के लिए आए थे उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। क्या गोरा रंग ही सब कुछ होता है? ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ दिनों के बाद फिर से किंजल को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। भाभी, माँ, आप क्यों मुझे इतना तैयार कर रही हैं? इन सुंदर कपड़ों में मेरा काला रंग नहीं छुपने वाला। मैं जानती हूँ वो लोग मेरे काले रंग को देखते ही मुझसे शादी करने के लिए मना कर देंगे या तो बहुत दहेज मांगेंगे। शुभ शुभ बोल किंजल, ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन है ये लोग शादी के लिए जरूर हाँ करेंगे और दहेज भी नहीं मांगेंगे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लहंगा सिला है। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम वही लहंगा पहनना। कुछ ही देर में किंजल को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। फिर से किंजल के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। ये 7वां रिश्ता था जो किंजल के काले रंग की वजह से हाथ से निकल गया था। ये सब देखकर जहाँ किंजल एक तरफ रोती है तो वहीं कीर्ति बहुत गुस्सा होती है। बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस काले रंग की वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है। सब लोग हमसे पूछते हैं कि तेरी नंद में क्या है, कोई खोट है जो इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। अब तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों से हाथ पैर जोड़कर मैं तेरे लिए रिश्ते लाती हूँ और तेरे इस काले रंग की वजह से हमें तुझसे शादी करने के लिए मना कर देता है। सही कहा आपने भाभी, सारी मुसीबत की जड़ मेरा ये काला रंग ही है। इस काले रंग के साथ जिंदगी जीने से अच्छा है मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। इतना कहकर किंजल रोते हुए घर से बाहर भाग जाती है और उसी नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी। हे मेरी प्यारी मछलियों, आज मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए नहीं लाई हूँ। आज मैं यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए आई हूँ। इस काले रंग के साथ जिंदगी नहीं जी सकती मैं लोगों के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। मुझे अपने पास बुला लो और अपने अंदर हमेशा के लिए समा लो। इतना कहकर किंजल उस नदी के अंदर कूद जाती है। किंजल नदी की गहराई में जा रही होती है कि तभी कोई सफेद चमकदार रोशनी किंजल को उस नदी के बाहर ले आती है और बाहर लाकर किनारे पर लिटा देती है। थोड़ी देर में किंजल को होश आता है और वो देखती है कि उसके सामने एक देवी खड़ी होती है। तुम कौन हो? मैं तो इस नदी के अंदर कूद गई थी, तो मैं बाहर कैसे आई? मेरा नाम जल देवी है और मैं इस नदी की देवी हूँ। मैं हमेशा देखती थी कि तुम अक्सर इस नदी की मछलियों को खाना खिलाने के लिए यहाँ आया करती थी। तुम तो इतनी अच्छी हो, तो तुम खुदकुशी क्यों कर रही थी? जल देवी के पूछने पर किंजल अपने ऊपर बीती सारी बातें जल देवी को बता देती है, जिसे सुनकर जल देवी कहती है, बस इतनी सी बात? तुम इतनी सी बात के लिए अपनी इतनी अनमोल जिंदगी खत्म करने के लिए जा रही थी? तुम अपने इस काले रंग को लेकर परेशान होना, अब तुम्हें इस रंग को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो जल देवी अपनी जादुई छड़ी से एक जादू करती है और देखते ही देखते उस जल देवी के हाथ में एक सोने का लहंगा आ जाता है और वो सोने का लहंगा किंजल को देते हुए कहती है, ये सोने का लहंगा एक जादुई सोने का लहंगा है। तुम जब इस जादुई सोने के लहंगे को पहनोगी तो तुम्हारा रंग काले से गोरा हो जाएगा और तुम बहुत सुंदर लगोगी। ये जादुई सोने के लहंगे की मदद से तुम हर उस लड़की की मदद कर सकती हो जिसकी उसके काले रंग की वजह से शादी नहीं हो पा रही। इतना कहकर वो जल देवी दोबारा से नदी के अंदर चली जाती है। वहीं किंजल उस सोने के जादुई लहंगे को लेकर वापस अपने घर आती है और अपनी भाभी से ये सारी बातें कहती है। मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती थी कि मेरे गुस्से से कहे हुए शब्दों से तुम ये कदम उठा लोगी। मुझे तो खुशी है कि तुम्हारी अच्छाई के चलते तुम्हें इतना अच्छा वरदान मिला है। हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। अब जाओ, जल्दी से ये जादुई सोने का लहंगा पहन कर आओ
मुझे भी देखना है कि मेरी ननंद ये जादुई सोने के लहंगे में कैसी लगेगी। जैसे ही किंजल उस जादुई सोने के लहंगे को पहनती है तो किंजल एक काली लड़की से एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। कीर्ति किंजल को पहचान ही नहीं पाती है कि किंजल उसकी ही वही काली ननद है। तुम तो एक परी लग रही हो। अब देखना मेरी प्यारी ननंद के लिए रिश्तों की कैसे लाइन लगती है। जादुई सोने के लहंगे को पहनकर किंजल बहुत खुश होती है और उस लहंगे को पहनकर अपने पूरे घर में घूमती रहती है। किंजल जब वो जादुई सोने का लहंगा उतारती है तो उसके बाद भी किंजल का रंग हमेशा वैसा ही रहता है। कुछ दिनों में किंजल को देखने के लिए फिर से रिश्ते वाले आते हैं और इस बार वो लोग बिना दहेज के मांग किए हुए ही किंजल से शादी के लिए हाँ कर देते हैं। आपकी बेटी इतनी सुंदर है, इसके लिए हमें दहेज मांगना नहीं बल्कि आपको देना चाहिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब तो बस जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाइए। किंजल ये सब देखकर बहुत खुश होती है और कुछ ही महीनों में किंजल की शादी हो जाती है। किंजल अपनी शादी में अपनी दर्जी भाभी का सिला हुआ लहंगा पहनती है जिसमें वो काफी सुंदर लगती है। शादी के बाद किंजल और कीर्ति अब जादुई लहंगे की मदद से हर उस लड़की की मदद करती है जिसकी शादी होने में परेशानी होती है। बानी, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से तुम बिल्कुल सुंदर बन जाओगी और हर कोई तुमसे शादी करने के लिए हाँ ही बोलेगा। सच, मैं भी किंजल की तरह सुंदर बन जाऊंगी जब मैं ये जादुई सोने का लहंगा पहनूंगी। बानी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लगोगी। जिसके बाद किंजल वो जादुई सोने का लहंगा बानी को दे देती है और बानी जैसे ही उस जादुई सोने के लहंगे को पहनती है तो वो भी किंजल की तरह ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है और बानी की भी शादी एक बहुत अच्छे से घर में हो जाती है। अब अक्सर किंजल और कीर्ति उस जादुई सोने के लहंगे की मदद से हर किसी लड़की की मदद किया करती थी।